साथियों, पुस्तक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय सुप्रजनन हेतु इंद्रिय संयम की अनिवार्यता। आपको पढ़कर सुनाए थे पिछले वीडियो में। इसी क्रम में पृष्ठ 33 से पढ़ते हैं। प्राचीन काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकने की क्षमता से संपन्न न होने पर पति अपनी पत्नी के लिए अन्य उपयुक्त व्यक्ति से यौन संपर्क करने की आज्ञा देते थे और उस आधार पर जो बच्चे होते थे उन्हें सम्मानित नागरिक ही माना जाता था। विचित्र वीर ने अपनी पत्नियों की व्यासजी द्वारा ऐसे ही नियोग की व्यवस्था की थी और उत्पन्न हुए तीनों बालक पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर वैद्य संतान से वंचित नहीं हुए थे। आज के लोगों की मनःस्थिति दूसरी है मित्रों, इसलिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी। उन दिनों व्यक्ति अधिक उदार और उत्तरदायी होते थे। नियोग की प्रथा रहने पर भी कोई अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व में गड़बड़ाता न था। उन दिनों की बात दूसरी थी, पर अब जबकि छोटी तबीयत के लोग तनिक से आकर्षण में अपने घर बिगाड़ने लगे, तो एक पत्नी या एक पति की मर्यादा ही उचित है। नर नारी संपर्क की अभिवृद्धि में जो खतरा है उसे समझने के लिए हमें अधिक गहराई तक विचार करना होगा। सामाजिक मान के रूप में जहाँ तक परिवार विग्रह के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का सवाल है, वहाँ यदि उच्च स्तरीय संपर्क हो तो उस संबंध में थोड़ी उपेक्षा भी की जा सकती है। पर इस संदर्भ में अधिक कड़ाई बरतने का अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यौन संपर्क नर नारी की अति महत्वपूर्ण विद्युत शक्ति की एक दूसरे में अति तीव्रता पूर्वक प्रवाहित होती है। यदि वह प्रवाह उपयुक्त न हुआ तो आंतरिक क्षमता का भयानक रौष और विद्रूप प्रस्तुत होता है। शक्ति का नियम यह है कि अधिक स्वल्प समर्थता की ओर भागती है। दो तालाबों को यदि एक नाली खोदकर परस्पर मिला दिया जाए तो ऊंचे तल का पानी नीचे तल के तालाब की ओर बहना आरंभ कर देगा और वह प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पानी एक लेवल पर नहीं आ जाता। एक रोगी और दूसरा निरोग व्यक्ति यदि यौन संपर्क करेंगे तो प्रत्यक्षतः रोगी को लाभ और निरोग को हानि होगी। एक ही सामर्थ्य दूसरे में प्रवाहित होगी और नर या नारी जो भी दुर्बल होगा लाभ में रहेगा और सबल को घाटा उठाना पड़ेगा। यह बात शरीर संबंधी स्थिति पर जितनी लागू होती है उससे 1000 गुनी अधिक मन स्थिति पर लागू होती है। उच्च स्तर के दुष्ट, दुराचारी, व्यसनी और अनाचारी व्यक्तियों से यौन संपर्क बनाने वाला दूसरा पक्ष अपनी आत्मिक विशेषताओं को खोता चला जाएगा। इसी प्रकार मंद बुद्धि और प्रतिभा संपन्नों के बीच इस प्रकार का प्रत्यावर्तन निश्चित रूप से समर्थ पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध होगा।
मित्रों, उच्च स्तरीय प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्तियों में स्वभावतः कितने ही महत्वपूर्ण चेतन तत्व भरे पड़े होते हैं और उन्हीं के आधार पर उन्हें आश्चर्यजनक सफलताएं मिलती हैं। यदि उस शक्ति स्रोत को वे काम क्रीड़ा में खर्च करने लगें तो धीरे धीरे अपना कोष समाप्त करते चले जाएंगे। इसीलिए प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को उच्च स्तरीय बौद्धिक अथवा आत्मिक गुण संपन्नों को ऐसे विनियोग करने के से रोका गया। ब्रह्मचर्य ऐसे लोगों के लिए अधिक आवश्यक है। ब्रह्मचर्य ऐसे लोगों के लिए अधिक आवश्यक है। घटिया शरीर स्थित और मन स्थित का व्यभिचार करे तो उसे उतना घाटा नहीं है जितना मनोबल और आत्मबल संपन्न लोगों को। इस शरीर बल की तुलना में मनोबल का अत्यधिक मूल्य है। पुष्ट शरीर और दुर्बल शरीर की यौन संपर्क स्वस्थ पक्ष को, पुष्ट शरीर और दुर्बल शरीर की यौन संपर्क स्वस्थ पक्ष को थोड़ी सी ही शारीरिक क्षति पहुंचाता है, पर मनोबल और बुद्धिबल तो प्रत्यक्ष प्राण है। मनोबल और बुद्धिबल प्रत्यक्ष प्राण है। वह तनिक अवसर पाते ही प्रचंड प्रवाह की तरह विद्युत गति से दौड़ पड़ता है और निम्न स्तर के पक्ष में स्थिर कर अपनी भारी हानि कर लेता है। दुर्बल मनोबल वाला पक्ष थोड़ा लाभ उठा ले, यह ठीक है, पर उससे प्राण शक्ति संपन्न पक्ष अपनी प्रतिभा खोकर उस प्रयोजन को पूरा कर सकने में असमर्थ हो जाता है, जो अनेक दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण होते हैं। विवाह वस्तुतः व्यक्ति विनियोग की दृष्टि से अतीव सतर्कता के साथ ही किए जाने चाहिए। जोड़ा ठीक हो तो ही उसकी सार्थकता है, अन्यथा उससे लाभ से ही अधिक हानि की संभावना रहती है। भोजन पका देने या बच्चे पैदा करने का लाभ उतना महत्व का नहीं जितना कि प्राणों के प्रत्यावर्तन का। जिसका व्यक्तित्व जितना घटिया होगा, गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से जिसका स्तर जितना नीचा है, उससे आंतरिक क्षमता उतनी ही स्वल्प होगी। कई व्यक्ति शरीर से सुंदर और पुष्ट दिखते हुए भी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण बहुत ही दीनहीन होते हैं। इसके विपरीत शरीर से क्षीण दिखने वालों का प्राणबल भी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण बहुत प्रबल रहता है। यौन संपर्क से प्रत्यावर्तन शरीरों का नहीं, प्राण का प्रत्यावर्तन शरीरों का नहीं होता, प्राण का होता है। शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप प्राण है, शरीर या कलेवर नहीं। प्राण की पुष्टि, परिपक्वता केवल उत्कृष्ट व्यक्तित्व और श्रेष्ठ प्रतिभा संपन्नों में ही संभव है। ऐसे व्यक्ति अपनी उस विभूति को कीड़ा कल्लोल में खर्च करके छूछ न बन जाए और विश्व की महती सेवा कर सकने के पुण्य से वंचित न हो जाए, इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। साथियों, काम विकार
आंधी तूफान की तरह आते हैं और बिना पात्र कुपात्र का भेद किए बादलों की तरह चाहे जहां बरस पड़ते हैं। यदि यह संपर्क वैद्य अथवा उपयुक्त नहीं है तो इससे बहुत प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होंगी। विवाह हो या व्यभिचार, प्राण शक्ति का विनियोग समान रूप से अपना वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। घटिया स्तरहीन प्राण और ओछे व्यक्तित्वों के साथ संपर्क बनाकर न पत्नी को लाभ मिलेगा और न प्रेयसी को, तथा न पति का कल्याण है और न प्रेमी का। यौन संपर्क एक प्रकार से अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पूंजी का आत्मसमर्पण है। अविवेक पूर्वक चाहे जिसके साथ बिना उसकी आंतरिक स्थिति को परखे यदि शरीर आकर्षण अथवा इंद्रिय प्रेरणा से प्रेरित होकर ये किए जाएंगे तो उसमें समर्थ पक्ष को बहुत तरह की बहुत गहरी हानि उठानी पड़ेगी। तनिक सी क्रीड़ा उसे बहुत महंगी पड़ेगी। नर नारी का समाज संपर्क यदि व्यभिचार तक बढ़ चले तो निसंदेह वह बहुत हानिकारक है। इससे मनोबल उन्नत न होगा, बहुत घाटे में रहेंगे, प्रतिभाएं कुंठित होती चली जाएंगी और उच्च व्यक्तियों के दुर्बल होने से समाज की भारी क्षति होगी। मित्रों, यूं तो शरीर संपर्क की मर्यादा का व्यतिक्रम भी कम हानिकारक नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को भी बहुत दिन बाद यदा कदा ही काम सेवन की बात सोचनी चाहिए। यदि वे आए दिन इसी माखौल में उलझे रहे और अपने ओजस को गंदी नालियों में बहाते रहे तो उन्हें शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता का शिकार ही नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि मनोबल, आत्मबल और प्राण शक्ति की पूंजी से भी हाथ धोना पड़ेगा। काम सेवन में जिनकी अति प्रवृत्ति है वे अपनी ही पूंजी नहीं चुकाते वरन साथी का भी सर्वनाश करते हैं। अपने समाज में नारी की शारीरिक और मानसिक दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण उनके पतियों के द्वारा बरती जा रही अत्याचारी रीति नीति है, जिसके कारण उन्हें विवश होकर अपने अच्छे खासे स्वास्थ्य की बर्बादी सहन करनी पड़ती। यदि संयम से गृहस्थ जीवन चलाया गया होता, तो ना कोई नारी बंध्या होती और न किसी को प्रदर जैसे रोगों का शिकार बनना पड़ता। जितनी संतान भली प्रकार पालित नहीं की जा सकती, उतनी पैदा करके गृहस्थ जीवन का उद्देश्य और आनंद नष्ट कर लेना भी यौन संपर्क की मर्यादाओं का अतिक्रमण ही है। ऐसे अविवेकी साथी को पाकर किस गृहस्थ को विवाह का आनंद मिलेगा? यौन संपर्क की जिसमें खुली छूट है वह विवाह के करने से पूर्व ही 1000 बार सोचना चाहिए। 1000 बार सोचना चाहिए कि साथी का प्राण तत्व किस स्तर का है, उसकी विचारणा, भावना, गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, मनोबल जैसे उच्च तत्वों की स्थिति क्या है। यदि ऐसा नहीं ढूंढा गया और यूं ही किसी
नर तनुधारी से विवाह कर लिया गया तो उसके शरीर को छीण करने के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। मित्रों, जन्नेन्द्रियों का संपर्क ही कामोल्लास नहीं, वरन उच्च भावना संपन्न व्यक्तित्व का परस्पर आंतरिक आदान प्रदान ही वह आनंद प्रदान कर सकता है जिसे भौतिक जगत का सर्वोपरि सुख माना गया है और जिसकी तुलना ब्रह्मानंद से की गई है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का संयोग ही इस सृष्टि में आनंद और उल्लास की तरंगे प्रवाहित कर रहा है। केवल उच्च स्तरीय भावनाओं से संपन्न नर नारी ही एकांत मिलन का वह आनंद ले सकते हैं जो शक्ति को किसी तरह नष्ट नहीं करता वरन असंख्य गुनी बढ़ा देता है। काम सेवन आमतौर से हानिकारक ही माना गया है, पर उन अपवादों से लाभदायक, शक्ति संवर्धक और उत्कर्ष में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। नहीं तो उन आत्माओं का शारीरिक ही नहीं आत्मिक मिलन भी संभव होता है। पर ऐसा होता कहाँ है? ऐसे जोड़े मिलते कहाँ हैं जब तब वैसी स्थिति प्राप्त न हो। केवल इंद्रिय सुख के लिए काम सेवन एक क्षणिक आवेश और हानिकारक ही सिद्ध होता है। इसलिए यौन संपर्क में बहुत ही सावधानी बरतने और जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य पालन करने की मर्यादा नियंत्रित की गई है, वही सर्वोपयोगी है। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे काम को अमृत बनाएं। ओम शांति।